एप्पल करंटली 191.83 बिलियन डॉलर्स कैश में होल्ड कर रहा है और ये सिर्फ 7% कम है पिछले साल से, जहाँ पे उन्होंने 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कैश में होल्ड किया था। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी अभी 137.19 बिलियन डॉलर्स होल्ड कर रहा है और गूगल 121.08 बिलियन डॉलर्स होल्ड कर रहा है और अमेजॉन भी 71.77 बिलियन डॉलर्स होल्ड कर रहा है। मगर ना कि इनके फाउंडर्स की तरह ये कंपनीज ना कि सिर्फ रिच है ऑन पेपर मगर एक्चुअली रिच है इन पेपर। ये एक सवाल खड़ा कर देती है, आखिर दुनिया में ये कंपनीज पैसा कहाँ पे रख रही है, वो भी इतना सारा, और उसकी सेफ्टी कैसे ध्यान रखते हैं लोग। ज़्यादातर समय तो एप्पल अपना ज़्यादातर पैसा आयरलैंड में स्टोर करा था ताकि एडवांटेज ले सके टैक्स बेनिफिट्स के आयरलैंड के। मगर ये सिर्फ एप्पल की बात नहीं है, आयरलैंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर चॉइसेस है टेक कंपनीज की 1980s से। मगर किस तरह से कंपनीज टेंस ऑफ बिलियंस या हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स आयरलैंड में भेज देती हर साल बिना किसी लॉ मेकर के नोटिस किए गए या फिर एक्शन लिए बिना। जो बात है, ये कंपनीज किसी भी तरह का डार्क पूल ट्रेडिंग या फिर सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रही पैसे भेजने के लिए। टेक कंपनीज जो है वो भरी दोपहरी में लॉ मेकर के सामने पैसे भेजती है और उन्हें ये पता भी है। इनफैक्ट लूप होल इतना पॉपुलर है कि इसका खुद का नाम भी है, द डबल आयरिश विद द डच सैंडविच। और इसी के साथ ही जो लॉ मेकर्स है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पूरी प्रोसेस हालांकि स्केची तो है मगर कंप्लीटली लीगल है। और इसी चीज़ के साथ ही चलिए देख लेते हैं एप्पल किस तरह से करता है इस काम को। जो पहला स्टेप होता है वो एक हेडक्वार्टर या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना होता है डिजायर्ड कंट्री में, और इस केस में एप्पल ने उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली थी सिटी ऑफ कॉर्क आयरलैंड में 1980 में। और ये कोई शेल कंपनी या फिर किताब की लोकेशन नहीं है, ये एक लेजिटिमेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि एप्पल के यूरोपियन हेडक्वार्टर्स में बदल गई। आज उस लोकेशन पे 6000 एप्पल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और रियल रिसर्च और डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक प्लानिंग और बाकी बिजनेस मैटर पे काम करते हैं वो लोग। और जहाँ पे थोड़ा स्केची हो जाता है जो कि अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो लोग क्लेम करते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि किस तरह से एग्जैक्टली एप्पल स्ट्रक्चर करता है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, मगर जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ओवरवेट जो भी अमाउंट होता है उनकी प्रॉपर्टी का वो आयरलैंड में स्टोर करते हैं वो लोग। फॉर इंस्टेंस एप्पल म्यूजिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एप्पल यूरोप ने शायद लेजिटिमेटली मदद करी थी डेवलपमेंट के 20% एप्पल म्यूजिक के, तो आइडियली 20% जो रेवेन्यू है एप्पल म्यूजिक का वो एप्पल यूरोप को जाना चाहिए और बाकी उनका रेवेन्यू एप्पल नॉर्थ अमेरिका को जाना चाहिए क्योंकि वो अभी भी मेन हेडक्वार्टर्स है। मगर बजाय इसके एप्पल क्या करेगा कि एप्पल नॉर्थ अमेरिका और एप्पल यूरोप जो है वो वर्क को इक्वली स्प्लिट कर लेंगे। इसी की वजह से एप्पल यूरोप 50% रॉयल्टी मिलेगी सारे रेवेन्यू की एप्पल म्यूजिक से। इस तरह से एप्पल नॉर्थ अमेरिका को बहुत सारा रेवेन्यू मिल जाता है अपने सारे कॉस्ट को कवर करने के लिए और छोटा प्रॉफिट कमाने के लिए भी। हाउएवर जो ज़्यादातर प्रॉफिट है वो एप्पल यूरोप पे जाएगा क्योंकि उन्हें डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू मिला। और ये एक्सट्रीमली स्मार्ट है क्योंकि ये स्केची भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि एप्पल क्लेम कर रहा है कि एप्पल यूरोप ने 100% काम किया था या आउटरेजियस ऐसा कुछ किया था। एप्पल की नेट इनकम मार्जिन जो है पिछले 12 महीनों में 20.9% थी, तो रियली एप्पल यूरोप जो है उससे 10 या 15% रॉयल्टी चाहिए कि वो लीगली क्लेम कर सकते हैं ज़्यादातर प्रॉफिट। और जैसा कि आप गैस कर सकते हो ये स्ट्रेटजी फिनोमिनली अच्छे से काम कर रही है एप्पल के लिए दशकों से। और थोड़ा गुस्सा मत करना एप्पल पे आप लोग, क्योंकि उन्होंने एडवांटेज तो लिया है स्ट्रेटजी का अपने टैक्स को कम करने के लिए, मगर वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस को पे करता है। लास्ट 12 महीनों के पीरियड में उन्होंने 14.4% उन्होंने अपने प्रॉफिट टैक्सेस में दिए। हालांकि ज़्यादातर ही यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिया था मगर सारी दुनिया की गवर्नमेंट को दिया था। एनीवेज मुझे लगता है कि आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये रिसेंटली लूप होल को पैच कर दिया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ थी वो डेकेड से चल रही थी। प्रोसिक्यूटर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें सोची और क्लेवर वेज निकाले इसको ख़त्म करने के लिए। वो किसी भी तरह से रोक नहीं सकते थे एप्पल को पैसे भेजने के लिए, तो मगर वो ऐसा कुछ कर सकते थे जो कि आयरलैंड अलाउ नहीं करता इसके लिए। क्योंकि ना कि सिर्फ टेक कंपनीज बेनिफिट कर रही थी पैसा आयरलैंड भेजने से, मगर आयरलैंड भी कर रहा था। क्योंकि आयरलैंड में पैसा भेजने का ये मतलब ज़्यादा टेक कंपनीज को टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे अंकल सैम को, मगर वो फिर भी आयरलैंड में टैक्स देंगे। हालांकि आयरलैंड जो है वो बहुत कम इफेक्टिव टैक्स रेट्स ले रहा था इन कंपनीज से, मगर जब आपके देश में सारी टॉप कंपनीज होंगी टेक वाली तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वालेगा। और इसी चीज़ के साथ ही यूरोपियन कमीशन ने इल्ज़ाम लगाया आयरलैंड पे कि वो एसेंशियली फेवरेबल टैक्स लॉज बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो अटेंशन ले सके टॉप टेक कंपनीज की। जो यूरोपियन कमीशन है वो इस लॉसूट को जीत चुकी थी और इसकी वजह से उन्होंने टैक्स लॉ को बदल दिया आयरलैंड में। 2015 में लेजिस्लेशन जो था वो पास हो गया जिसने बैन कर दिया आयरलैंड को किसी भी तरह के नए टैक्स स्कीम्स को लाने से। हाउएवर जो कंपनीज पहले से इसे यूज़ कर रही थी 2020 तक करती रहे, उसके बाद बंद कर दिया। साइड फ्रॉम दिस जो यूरोपियन कमीशन है उसने एप्पल को डिमांड किया कि $15 बिलियन यूरोपियन टैक्सेस में दे, जितना उन्होंने बचा लिया था अभी तक। ओवर द समर ऑफ 2020 एप्पल ने इस फाइन को हटा दिया खुद से, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया कि हमारी गलती नहीं है, ये आयरलैंड की गलती है। ना कि सिर्फ एप्पल इस हेफ्टी टैक्स बिल से बच गया, मगर उन्होंने किसी भी तरह से अपने प्रॉफिट्स अमेरिका में ही रखे।
एप्पल फाइनली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगा था क्योंकि आईफोन की सेल्स आसमान को छू रही थी अर्ली 2010s में। एज अ रिजल्ट एप्पल जो है वो रफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं था लेट 1990s की तरह और अर्ली 2000s की तरह। एप्पल में हालांकि कैश का काफ़ी ज़्यादा कमी थी यूएस में, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्लीट एक्विजिशन करना, बायबैक स्टॉक करने में और नए ऑफिस स्पेसेस खरीदने में दिक्कत हो रही थी। मगर 2016 में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है यूएस में वो डिक्रीज़ हो गई 35% से सिर्फ 21% पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो एप्पल जो है ज़्यादातर अपना प्रॉफिट को यूएस में शिफ्ट करने ही वाला था, और जब से आयरिश टैक्स पॉलिसी आई एप्पल ने ज़्यादातर अपना कैश यूएस में रखा। मगर वो अभी भी सेम लूपहोल यूज़ कर रहे हैं यूएस में। उन्हें एक आइलैंड मिला है न्यू जर्सी के पास जहाँ पे कोई भी स्टेट कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं लगते, और वहीं पे अपना सारातर अपना पैसा स्टोर करते हैं अभी वो। तो चलो ये तो बेसिक्स हो गई किस तरह से एप्पल अपना मैसिव कैश फाइल पूरी दुनिया में मूव करता है और सबसे कम टैक्सेस देता है। मगर ये अभी भी एक क्वेश्चन छोड़ के जाता है कि वो एक्चुअली किस तरह से कैश को स्टोर करते हैं जहाँ पे उन्हें पहुँचाना होता है उसके बाद। एप्पल अपना कैश स्प्लिट कर सकता है टॉप बैंक्स में पूरी दुनिया में, और ये बैंक इनके बड़े डिपॉजिट होते हैं कि एप्पल के $200 बिलियन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे हैंडल करने के लिए। फॉर इंस्टेंस एप्पल जो है टॉप 10 बैंक सिलेक्ट कर सकता है पूरी दुनिया में, जैसे कि चेस, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका, और 20 बिलियन हर बैंक में स्टोर कर सकते हैं। इन लोगों के पास ट्रिलियंस पहले से ही डिपॉजिट्स में होते हैं। तो हालांकि एप्पल के डिपॉजिट एफडीआईसी इंश्योर्ड तो नहीं होंगे $2.5 लाख के बाद, मगर 20 बिलियन स्टोर करना इतने ज़्यादा रिस्की नहीं होगा। और एप्पल की बैलेंस शीट को देखा जाए तो हमें मिलेगा कि $38.016 बिलियन ही हैं उनके, नियरली $200 बिलियन के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में अभी उनके पास। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं वो पैसा है जो कि एप्पल इंस्टेंटली निकाल सकता है। उन्हें कोई भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट प्लान्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं या फिर रस्सी काटने की ज़रूरत नहीं है इस पैसे को पाने के लिए। ये पैसा कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स में स्टोर्ड है पूरी दुनिया में, या तो यूएस डॉलर्स में या फिर रिस्पेक्टिव कंट्री की करेंसी में। ये स्टोर किए जा सकते हैं फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में जो कि अगले 3 महीनों में एक्सपायर हो जाए। दूसरे शब्दों में $38.016 बिलियन जो है वो पैसा है एप्पल के पास चेकिंग अकाउंट में, जो कि फंड करने में, परचेस ऑर्डर्स के काम आ सकता है, सैलरीज पे करने में, रनिंग मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने में और बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। जैसा कि हम सबको पता है चेकिंग अकाउंट्स ना नो इंटरेस्ट या फिर बहुत ख़राब इंटरेस्ट देते हैं, तो किसी भी रैशनल पर्सन की तरह एप्पल चूज़ करता है कि उस पैसे को ऐसे रखे और प्लान करे कि अगले 3 महीनों में यूज़ ना करे, और उसमें ऐसा जगह डाले जहाँ पे कम लिक्विडिटी हो मगर ज़्यादा रिटर्न्स हो, जो कि है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इन टोटल एप्पल के पास $153.814 बिलियन है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, जो कि स्प्लिट हो रखे हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स जो है वो सिंपली एसेट्स होते हैं जो कि लिक्विडेटेड कर सकते हैं अगले 12 महीनों में, वहीं पे नॉन करंट एसेट्स जो है वो लिक्विड किए जा सकते हैं अगले कपल ऑफ ईयर्स या उससे भी ज़्यादा समय में। जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो ऑफकोर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, जो कि बेसिकली तब होता है जब एक कंपनी या फिर इंडिविजुअल लोन्स जो है वो पैसा देता है सरकार को, और सरकार जो है उन्हें वापस इंटरेस्ट के साथ देती है पैसा सेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और कंसिडर करते हुए कि गवर्नमेंट कभी भी पैसे को प्रिंट कर सकती है आपको वापस चुकाने के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो रिगार्ड किए जाते हैं जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह। और एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि गवर्नमेंट ने $9 ट्रिलियन प्रिंट कर दिए सितंबर 2019 से, तो मे भी उन्हें स्केल बैक करना चाहिए एनीवेज। हालांकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स सुपर सेव होते हैं बैंक अकाउंट की तरह, मगर वो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स नहीं देते। आज आपको मिनिमम एक 10 ईयर की मेच्योरिटी पीरियड को लेना होगा सिर्फ 1% एनुअली इंटरेस्ट पाने के लिए। एक और पॉपुलर टाइप ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और जैसा कि नाम बताता है ये सेम चीज़ है गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह, मगर बजाय कि आप लोन कर रहे हो गवर्नमेंट के, आप लोन करोगे कंपनी को। बजाय कि गवर्नमेंट के आपको पैसा मिलना डिपेंड करता है फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ कॉर्पोरेशन पर जिसको आपको लोन दे रहे हो। और बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअल जैसे कि वॉरेन बुफे हैं वो सबसे बड़े फैन नहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के, जनरली वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स तक ही सीमित रहते हैं। और इसी चीज़ के साथ ही लोन करना कंपनीज को जैसे अमेजोन को, जो कि शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत है, उनको इतना रिस्की नहीं होगा। और ऐसा हो सकता है कि एप्पल भी इसी चीज़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड का एडवांटेज लेता है बेटर इंटरेस्ट रेट्स पाने के लिए। फाइनली जो लास्ट मेजर टाइप ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो है ऑफकोर्स स्टॉक। एप्पल जो है अपने $10 बिलियन का स्टॉक अपने खुद के स्टॉक में बायबैक करता रहता है हर साल, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश भी एप्पल स्टॉक की तरह पड़ा हुआ है उनके पास। और एट द एंड ऑफ द डे एप्पल एक कैश काउ है जिसके पास इतना सारा पैसा है कि उनके पैसे को मैनेज करना एक तरह की आर्ट है। ओवर द ईयर्स उन्होंने एडवांटेज लिया थोड़े लूप होल्स का, इसमें अपना पैसा आयरलैंड में रखते थे मगर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में उन्होंने डिसाइड किया कि इसे सेफ खेलेंगे और ज़्यादातर उसे यूएस में रखेंगे पैसे को। वो सिंपली अपना पैसा कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, लोन देते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन को, और एप्पल स्टॉक को खरीदते हैं जब वो खरीद सकते हैं। और इस तरह से एप्पल मैनेज करता है उनके कैश को। आज आप लोग क्या सोचते हो एप्पल के मैसिव स्टैश के पैसों के, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी आपको समझ आने में कि लॉजिस्टिक्स कैसे काम करता है बहुत सारे पैसे का। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चन लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।